नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स एक स्टॉक्स लेकर आपके सामने में आया हूं जो काफी मार्केट के इस गिरावट में काफी ज्यादा अपने आप को लोअर लेवल पर ला चुका है। और वहां से अगर मार्केट में जरा सा भी एक अच्छा मूवमेंट बनता है आने वाले समय में, तो उस स्टॉक्स पे आपको जरूर नजर रखना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक एफएनओ में भी शामिल है, फ्यूचर में भी शामिल है और कैश में भी शामिल है। यानी एफएनओ के स्टॉक लेकर छोटे प्राइस का एक स्टॉक है, पहले भी रिकमेंड किया हुआ है और अभी बिल्कुल डिस्काउंटेड भाव पे अवेलेबल है। तो चलिए एक एक करके उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है, क्या लेवल पे बाइंग और टारगेट क्या बनेगा, स्टॉप लॉस क्या बनेगा। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करने के लिए आपको मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना होगा, जहां पे आप फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में अकाउंट ओपन कराइए और देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो वहां पे आपको बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल सब मिलता है। इसके अलावा तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेके आया हूं, और चलिए देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है और उसके क्या लेवल निकलेंगे। सबसे पहले स्टॉक्स का नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्टॉक का नाम है, बिरला ग्रुप का स्टॉक है और उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। स्टॉक का नाम तो आपको पता चल गया, आदित्य बिरला कैपिटल। जल्दी से वीडियो स्किप करके लेवल देख लीजिए, उससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, है ना। वो काम मत करिए, है ना। स्किप करके लेवल देख लेना कि ये बाय और सेल लेवल ये आ गया, टारगेट वाला ये हो गया, बात खत्म। समझिए, लेने का रीजन समझिए, क्यों लेना है, नहीं लेना है तब जाके मन करे तो लीजिएगा, नहीं क्योंकि पैसा आपका है ना भाई, डिसीजन आपका है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक एक करके मैं इसके डिटेल एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, करंट भाव कितना दिख रहा है, 100 रुपए के आसपास में भाव दिख रहा है ना, 100 रुपए के आसपास में बिल्कुल इसका भाव दिख रहा है। अब ये 100 रुपए के भाव में लेकिन ऊपर कहाँ गया था, आप देखिए, इसने मार्च 2021 के आसपास में एक हाई लगा था 140 रुपए का। आप देख रहे हैं इस प्राइस पर 140 रुपए का इसने हाई लगा था। इस हाई को इसने क्लेम किया था जाके आपको 11 जनवरी 2022 को, लगभग 9 महीने के बाद में जाके क्लेम किया था, और उसका भी प्राइस वही था 139 रुपए 20 पैसे। यानी कि आप इसको डबल टॉप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दिस इज वन टॉप और दिस इज सेकेंड टॉप। ये दो टॉप यहाँ पे इसने क्रिएट कर लिया था। और जैसा कि डबल टॉप का प्रॉपर्टीज है कि वो एक बार टॉप लगाया, वहां से गिरा तो सेकंड टॉप लगा के गिरेगा, ऐसा डबल टॉप का प्रॉपर्टीज होता है। तो बिल्कुल बिहेव किया, आप चाहे मार्केट में रशिया यूक्रेन का माहौल हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन काम तो करिए, ये पैटर्न है ना। अब ये काम करते हुए अभी कहाँ गया, तो 140 से आ गया है 100 पे, यानी कि कितने परसेंट की गिरावट, यहाँ से ऊपर से कितना कर लिया, लगभग वहां से अगर हम गिरावट देखते हैं 28% का गिरावट इसने, 28 नहीं बल्कि 30% का इसने गिरावट ऊपर से किया है, कमजोर कर दिया है अपने आप को 30% का गिरावट। लेकिन उसके पहले जब ये गया था 140 का हाई लगाने, तो उसके पहले भी इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। आप देखेंगे ध्यान से तो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर था और इसका प्राइस था 98 के आसपास में। कितना था, 98 के आसपास में। और आप जब देखें इस 98 को जब इसने ब्रेक किया तो क्या तूफानी रफ्तार से, और ये कब आया था, ये आया था दिसंबर 2020 के आसपास में ये प्राइस आया था। और इस प्राइस को ब्रेकआउट कब किया था, इस प्राइस का ब्रेकआउट किया था फरवरी 2021 में, यानी कि 98 वाला जो प्राइस था ऊपर गया वहां से। तो 98 के प्राइस का ब्रेकआउट होने के बाद, सस्टेन होने के बाद जो मूवमेंट करता है, ये 40 से 42% का मूवमेंट करता है। गिरावट 30% का क्या, लेकिन 42% का मूवमेंट करता है अगर ये 98 के ऊपर में रुकता है तो। एक चीज तो यहाँ दिख गया। अच्छा, उसके पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ पर से भी स्टॉक्स ने अपने आप को काफी बड़े कंसोलिडेशन फेज में फंसा के रखा था। आप देखिए क्या है, कंसोलिडेशन एरिया है ना, ये एरिया बना रखा था, इस एरिया का ही इसने ब्रेकआउट करके ऊपर गया था। तो दो तीन चीज तो हमें दिख गया कि ये जो 98 वाला प्राइस है, कंसोलिडेशन एरिया होता है, उसका ब्रेकआउट के बाद 40% का मूवमेंट बनता है। क्लियर है ना, वहां से मूवमेंट बना। अच्छा, जब वहां से मूवमेंट बनता है तो अभी स्टॉक्स में क्या चल रहा है, तो अब इस प्राइस को, जो 98 वाला हमारा प्राइस था, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा था, अगर मैं उस प्राइस को आगे खींच दूं, यहाँ से मैं इसको लेके चलता हूं यहाँ से, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, अब आप सब बताइए क्या देख रहे हैं कि यही प्राइस जहां पे पिछला बार रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेकआउट करके जब वो ऊपर गया था, उसी प्राइस को जब ये नीचे आया तो रिस्पेक्ट किया, उस प्राइस को यहाँ पे क्या किया, ये रिस्पेक्ट किया, और 98 वाला प्राइस वहां से फिर बाउंस कर गया, बहुत बढ़िया। फिर नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर से उस प्राइस को रिस्पेक्ट करता है। देखिए कितने बार वो प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है, और फिर नीचे रिस्पेक्ट किया प्राइस को। आप देखते जाइए कितना स्टॉक जब सेलेक्ट करते हैं ना, आपको बहुत चीजों को देखना पड़ता है। फिर से रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। तो जितने बार भी ये 98 वाला प्राइस को टच करता है, वो रिस्पेक्ट करता है और ऊपर चला जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे भी
आप जरा ध्यान से देखिए, रिसेंटली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 से 4 दिनों में अगर बात करें तो पूरा फरवरी मंथ इस प्राइस को 98 वाला प्राइस को, और ये मार्च मंथ में भी 98 वाला प्राइस को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब जरा हिस्ट्री बताइए क्या होगा, जब यहाँ पर से टकराता है तो ऊपर चला जाता है 40% का मूवमेंट, फिर टकराता है तो फिर ऊपर मूवमेंट करता है, फिर टकराता है फिर मूवमेंट करता है, फिर टकराता है फिर ऊपर मूवमेंट करता है, फिर टकरा रहा है यहीं पर होल्ड कर रहा है। तो ये क्या सिनेरियो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ये सिनेरियो बताने की 2 कोशिश कर रहा है। देखिए कभी भी एक साइड का व्यू मत रखिएगा, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। ये साफ सुथरा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई अगर हम इस प्राइस पर जैसे पिछले बार ऊपर गए थे तो चांस है कि ऊपर चले जाएंगे। क्या है चांस, ऊपर चले जाएंगे। क्यों, अभी देखिए अब यहाँ पे भी एक खतरनाक चीज बना रखा है। अब मैं यहाँ पर ले आता हूँ ये, और यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बना रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहे हैं। नहीं बना रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आप कहेंगे हाँ बना रहे, बिल्कुल है ना। तो ये क्या बन गया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है। अब समस्या क्या है कि ये 2 चीज हमें बता रहा है कि भाई अगर हम इस प्राइस पर रुक गए 97, 95 अगर इसके पास में रुकते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं रुकते हैं, ध्यान से सुनिए दोनों चीज बता रहा हूं, अगर हम नहीं रुकते हैं और 95 के नीचे या 96 के नीचे ट्रेड करते हैं, दोनों चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो दोनों चीज हमें देखना होगा, बाइंग के लेवल भी और सेलिंग के लेवल भी, क्योंकि फ्यूचर में तो आप इसको सेल करके भी होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर को, स्टॉक को। तो ये क्या बता रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न कि अगर ये इफ ब्रेक है ना, ब्रेक डाउन करता है, अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन करता है 95 के नीचे, कितना के नीचे, इफ ब्रेक डाउन बिलो 95, अगर ये 95 के नीचे करता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तब ये क्या बोल रहा है कि फिर हम अपना लोअर लेवल जो यहां पर आता है वो आता है 78 से 80 का, देन रीच कहां पहुंच जाएगा, 80 के आसपास, ऑलमोस्ट 80, लगभग वो 80 रुपीज का क्या होगा, वो टारगेट दे देगा। 80 रुपीज तक का टारगेट निचला लेवल पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर वो 95 के नीचे ट्रेड कर गया तो फिर ये निचला लेवल ट्रेड करेगा और निचला लेवल आएगा 80 तक। एक बार में 80 नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि 95 ब्रेक क्या 80 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। हो सकता है 95 के बाद वो पहले 90 आए, फिर 85 आए, फिर 80 आए, इस तरह से 3 पार्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका कंसोलिडेशन फेज है, तो कंसोलिडेशन फेज एक बार में नहीं आता है, थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा। आप समझिए चीजों को कैसे कैसे काम कर रहा है। तो अगर ये 95 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो आप 80 रुपए के टारगेट के लिए सेल के साइड में जाके बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया ना बात, आपको समझ में आ रही, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अब क्या बनाएंगे हम लोग, तो स्टॉप लॉस जब भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऊपर का पार्ट लेके हम लोग चलेंगे। तो ऊपर का पार्ट में अगर स्टॉप लॉस बनता है तो हम लोग 106 रुपए से लेके 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो सेल साइड में स्टॉप लॉस क्या होगा, हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 105 रुपए के आसपास का, अराउंड 105। यानी अगर ये 95 के नीचे निकलता है तो सेल का पोजीशन बनेगा, है ना, सेल का पोजीशन बनेगा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है। तो ये है सेल साइड, मैं दोनों चीजें आपको लिख देता हूँ, सेल साइड। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ 95 के नीचे, देन हम सेल करेंगे, टारगेट 80 रुपए का रह जाएगा। और इस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 105 रुपए का रहेगा। आप चाहें तो छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 103 रख सकते हैं, 140, लेकिन उसके आसपास में रख सकते हैं। तो ये टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से नहीं हुआ, क्योंकि ये ऊपर बार बार कह रहा है कि हम जब भी इस लेवल पे आते हैं हम बार बार ऊपर चले जाते हैं, और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम गया, देखते हैं कितना बार टाइम ऊपर गया है, आप देखते हैं कितना बार ऊपर गया। जब भी इस प्राइस को टकराता है ये ऊपर चला जाता है ना, जब भी इस प्राइस को टकराता है ये ऊपर चला जाता है। तो कंडीशन अब तीसरा क्या बन गया यहाँ पे कि ये यहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन कब जा सकता है ऊपर, अब ये हमें समझना होगा। तो इस एरिया पर जब ये रुकता है तो हमें प्राइस के लिए ऊपर के लिए वेट करना होगा, जब ये 105 से 106 रुपए के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा। ध्यान से सुनिए, अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 100 रुपीज के आसपास में। तो ये तो सेल साइड हुआ। अब ये हम बाय साइड का व्यू हमें देखना होगा। मान लीजिए नहीं गया, हेड एंड शोल्डर नहीं हुआ ब्रेकडाउन, तब हम बाय साइड व्यू रखेंगे। तो इफ ब्रेक एबव, है ना, या क्लोज एबव, इफ क्लोज एबव 105, 105 रुपए का अगर ये क्लोज कर गया, देन क्या करेंगे, वी कैन बाय फोर टारगेट। कितने के लिए टारगेट बड़े टारगेट इसके बनेंगे, सीधा सीधी इसका टारगेट बन जाएगा 110, पहला 100 बनेगा, 120 वाला ऊपर, अगर 105 के ऊपर सस्टेन करता है तो 120 से लेके 130 ये शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा, एंड फिर 130 से लेके 135 से लेके 140 ये मीडियम टर्म का टारगेट बनेगा।
स्टॉप लॉस क्या रह जाएगा इसमें, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम लोग इस कंडीशन में 95 का। ध्यान से समझ गए आप लोग कि अगर ये ऊपर के लेवल को नहीं, नीचे के लेवल को ब्रेक नहीं किया, सेल साइड का ब्रेक नहीं किया, तब ये बाय साइड जाएगा। बाय साइड के लिए 105 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा और तब हम टारगेट 120 से 130 के लिए इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 95 का लगा के, ये मीडियम टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 120 से 30 और बड़ा टारगेट 135 से 140 तक का, जो वापस से फिर हेड एंड शोल्डर का हेड है उसको करने की जा सकता है, यानी कि ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश वो आगे आने वाले समय में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है कि न्यूज है मार्केट में रशिया यूक्रेन वाला, अगर वो न्यूज आ जाता है तो जाहिर सी बात है नीचे का फ्लो करेगा, माने सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वहां पे आपको ये चीजें समझना होगा कि आपको दोनों साइड के व्यू लेके चलना होगा। बाय साइड के सेल पॉजिटिव हुआ तो बाय साइड, निगेटिव न्यूज आया तो सेल साइड में तोड़ेगा तो सेल साइड बैठेंगे। तो ये फ्यूचर वाला स्टॉक इसलिए मैंने आपको सेलेक्ट करके दिया। आई होप सारे लेवल आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फीडबैक कर दीजिए। मिलूंगा फिर से एक बार जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।